आरती मरकाम हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। क्यूआर कोड के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय लेन देन हुए प्रारंभ। आधा सैकड़ा से अधिक चमगादड़ की मौत, जांच में जुटा प्रशासन। आदिवासी नाबालिग आरती मरकाम की हत्या वाले मामले में सर्व आदिवासी समाज ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोपियों को फांसी देने की मांग सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने इस हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तो वहीं हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है और उनकी अब तक मांगें पूरी नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी के जिसे मकान पर अवैध पक्के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने की मांग की, तो वहीं उन्होंने हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों को और उनके मददगारों को भी जल्द गिरफ्तार कर आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। एक बिरसा विकास खंड के अंतर्गत एक दमोह क्षेत्र में एक माटे गांव है। उस माटे गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में जो अत्याचार हुआ, उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसको लेकर के 20 तारीख को जो है बैठक हुई, सामाजिक बैठक, और उसमें निर्णय ये लिया गया कि प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाए और उसके जो अपराधी हैं, जिन्होंने जो मारा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको फांसी हो। पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय लेन देन के लिए नई व्यवस्था प्रारंभ हुई है। जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में सुरक्षित एवं आसान वित्तीय लेन देन के लिए सभी निकायों के आधिकारिक बैंक खातों में क्यूआर कोड जनरेट किए गए हैं। बालाघाट जिले की सभी 10 जनपद पंचायत एवं 662 ग्राम पंचायत द्वारा क्यूआर कोड तैयार कर वित्तीय लेन देन क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया की तैयारी जिले में कर ली गई है, जिसमें सामान्य नागरिकों को कर आदि की राशि का भुगतान सुगमता से किए जाने की सुविधा प्राप्त हो गई है। साथ ही इसी प्रकार पंचायत में प्रचलित वसूली आदि प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों से वसूली योग्य राशि जिले द्वारा सीधे क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। शहर में मोती तालाब समीप पेड़ पर हर वर्ष चमगादड़ का बसेरा रहता है, लेकिन 1-2 दिन से चमगादड़ की मौत हो रही है, जिसकी जानकारी मिलने पर पशु विभाग से डॉक्टर घनश्याम परते ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अब तक करीब आधा सैकड़ा से अधिक चमगादड़ की मौत होने की जानकारी मिली है। चमगादड़ों के अचानक मौत होने से उठ रही बदबू से यहाँ के रहवासी और राहगीर परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर परते का कहना है कि चमगादड़ों की मौत गर्मी से बढ़ते तापमान से भी हो सकती है अथवा किसी तरह का इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है। यह परीक्षण करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ये कल से हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किस कारण, क्या कुछ कारण समझ में आ रहा है? कारण अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कोई जांच करेगा जब ही समझ में आएगा। फिर भी कितने गिरे होंगे? कल से मैं देख रहा हूँ तो कम से कम मेरे को कल 20 मिल गए थे और अभी देख रहे हैं अपन तो फिर और 20 हो गए। क्या कारण क्या लग रहा है, गर्मी की वजह से या कुछ और बीमारी है? नहीं, ये बीमारी की वजह से ही होगा मेरे ख्याल। देखिए, प्रथम दृष्टया हमने यहाँ के कुछ नागरिकों से भी चर्चा की, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कल का उन्होंने कहा कि सर दोपहर में शायद इन्होंने देखा था। जानकारी हमको कल शाम को मिली, तो सुबह ही मैं इस कारण से यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आ गया हूँ। तो जैसा मुझे लगा कि क्योंकि आजकल का तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एक पहली शंका तो हम तापमान पे ही कह सकते हैं, क्योंकि दोपहर में स्थिति देखने को मिल रही। दूसरा, मुझे एक तुरंत डाउट होता है कि वायरल कोई इन्फेक्शन तो ना हो, क्योंकि समय चलता है, कई बार ऐसे आ जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन के मद्देनज़र अभी फ़िलहाल तो जैसे लक्षण वायरल इन्फेक्शन के नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसका सैंपलिंग करवा कर हम उसको जांच के लिए उसको भेज दें। परसवाड़ा मुख्यालय से लगे ग्राम लिंगा में कॉलेज के पास परसवाड़ा पुलिस ने फांसी पर लटका हुआ शव ग्राम लिंगा से बरामद किया। मृतक युवक का नाम अतुल है, जिसका हाल ही में पटवारी पद हेतु चयन हुआ था, जिसकी ट्रेनिंग भी बालाघाट में जारी है। युवक की शादी अगले सप्ताह जून माह में होनी थी, सो युवक अवकाश लेकर अपने घर आया हुआ था। एक सुसाइड नोट जो कि युवक के पास मिला है, उसी के अनुसार संदेह जताया जा रहा है कि युवक ने शादी से नाखुश होकर ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है।